अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। दो सफ़र हैं जनाब। एक चिकन के जो लवर्स हैं, जो कुछ नई चीज़ें, कुछ मज़ेदार खाने, कुछ यूनिक से जायके ढूंढते हैं उनके लिए, और एक है अ वेरी स्पेशल चटपटे झींगे खेलें उनको। असल नाम उनका चिली चिली प्रॉन्स है। जिस तरीके से पपरिका का नाम यूज़ होता है, प्री प्री आपने नाम सुना होगा, एक बड़ा बहुत बड़ी फ्रेंचाइज़ है जो पाकिस्तान में भी जिनकी ब्रांचेज़ हैं, उनके पास प्री प्री चिकन है। और प्री प्री को अगर आप ट्रांसलेट करते हैं इंटरनेट पे जाके, तो उसकी मीनिंग्स आ जाती है कि बहुत तेज़, चटपटा और स्पाइसी। ठीक है, तो ये एक स्पाइसीज का अपोजिट या डिफरेंट नाम रख के और उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया जाता है, और सुनने वाला उस चीज़ को देखता है या समझता है या पढ़ता है तो उसके लिए वो नई चीज़ लगती है, लेकिन होती वो वही है। यानी कि अगर मैं उर्दू में या आम लफ्ज़ों में समझाऊं कि चटपटी चिकन, तो उसको इंग्लिश में कर रहे हैं प्री प्री चिकन। एक नया नाम आ गया, एक ऐसा नाम आ गया कि नाम लेते ही, सुनते ही अच्छा लगता है और जी चाहता है कि हाँ प्री प्री चिकन खाएं। तो इसी तरीके से चिली चिली चिकन है, प्रॉन्स है मेरे पास, और आप प्रॉन्स की जगह फ़िश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन झींगा जो है वो अपनी जगह बहुत कीमती है, और अल्लाह ताला ने बड़ी ताकत रखी है। सी फूड तो खैर कोई सा भी आप ले लें, बहुत ताकतवर है। पाकिस्तान में ज़्यादातर 99% पाकिस्तान में फ़िश और झींगे का इस्तेमाल है। बाकी के जो सी फूड हैं बहुत सारे, वो बहुत कम माइनर से इस्तेमाल होते हैं। ख़ास तौर पे अगर मैं ऑस्टर की बात करूं, या मसल्स की बात करूं, या एबलॉन की बात करूं, या स्टार फिश की, या ऑक्टोपस की, इस किस्म के जो सी फूड हैं ये पाकिस्तान में इनका इस्तेमाल नहीं है। लेकिन झींगा और फ़िश, इन दो का वाफिर मकदार में इस्तेमाल है। कहीं अच्छे बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट में लॉबस्टर तक चला जाता है, कालामारी तक चली जाती है, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन इंटरनेशनल वर्ल्ड में बेतहाशा चीज़ें हैं जो सी फूड से रिलेटेड हैं, और वो मुख्तलिफ़ सीज़न में, मुख्तलिफ़ मौसम में और मुख्तलिफ़ टाइम में, यानी कि लंच में कोई और चीज़ होगी तो डिनर में उसका कॉन्सेप्ट कुछ और होगा खाने का। यानी कि जो ऐसे भी सी फूड हैं जो सिर्फ डिनर में आप खा सकते हैं, लंच में या गर्मी में, या टेम्परेचर जब 30 से ऊपर हो, 30, 35, 40, 34, तो उसमें आप नहीं खा सकते। कुछ ऐसे भी सी फूड हैं। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ वेरी स्पेशल चिकन लवर्स के लिए चिकन सब्ज़ा ज़ार। बहुत सिंपल, वो फैमिली मेम्बर जो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कुदरती चीज़ों पे, और ऐसी चीज़ों को पसंद करते हैं कि जो कुदरत ने हमें अता की, और उसमें उस कुकिंग को करने के वो शौकीन भी होते हैं, आदी भी होते हैं। यहाँ पे एक अदद हमने एप्पल का इस्तेमाल करना है, ग्रीन। अच्छा, ये ख़ास तौर पे ग्रीन एप्पल, क्योंकि इसकी वजह यह है कि इसके अंदर जो एप्पल का जूस होता है वो 3 गुना ज़्यादा होता है बनिस्बत आम एप्पल के। एक आपने देखा होगा रेड कलर का कश्मीरी सेब होता है, उसमें जूस जो होता है वो 60% या 70% होता है। लेकिन अगर ये ग्रीन वाला एप्पल को आप जूस बनाने की कोशिश करेंगे तो इसमें इस सेब से तकरीबन 2 से ढाई गुना ज़्यादा जूस हासिल आपको हो जाएगा। यानी कि बाज़ तो इतने होते हैं तैयार कि अगर आप उसको डायरेक्ट ही बगैर काटे खाएं तो जूस उसका गिरने लगता है। यहाँ पे हमने एप्पल के जो बीज हैं, सेंटर का पार्ट, वो हटा देते हैं, और ग्रीन एप्पल बहुत कीमती चीज़ है। खाली एक आध चीज़ में इस्तेमाल नहीं होता, हज़ारों खानों में, मीठे, ड्रिंक, डिज़र्ट, लातादाद वेरिएशन है ग्रीन पाइनएप्पल की।
और ख़ास तौर पे अगर एप्पल रोस्ट चिकन बनाई जाए तो उसके अंदर छोटे साइज़ के जो ग्रीन एप्पल हैं वो साबुत चिकन के साथ रोस्ट किए जाते हैं और उसके जूस में चिकन तैयार होती है। एक अदद सेब, बीज हटा लीजिएगा उसके, और उसके बाद उसके बारीक उसकी स्किन हटा के, क्योंकि ये ज़रा सख्त जान होती है, या कुछ भी कर लेंगे गलेगी नहीं, नरम हो जाएगी लेकिन गलेगी नहीं। ये सेम टमाटर वाली क्वालिटी है कि गल जाएगी, अपनी लुक चेंज कर देगी, नरम हो जाएगी लेकिन ख़त्म नहीं होगी, अपना वजूद बरकरार रखेगी, यानी कि अपनी अहमियत। तो एक अदद दरमियाना सेब जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम कर चुके हैं, और यहाँ पे चॉपर मशीन में हमने इस्तेमाल करना है इसका बिल्कुल छोटे छोटा पीसेस काट के, ताकि ये पेस्ट इसका तैयार हो जाए और ये पेस्ट हमारे खाने में बहुत कीमती रहेगा। अब वो माएँ, वो वालिदैन जो बच्चों की तरफ से थोड़े से परेशान रहते हैं कि उनका बच्चा कोई अच्छी चीज़ खाता नहीं है, या ख़ास तौर पे अगर फ्रूट देने की हम बात करें, और एप्पल ये हम सब जानते हैं कि बहुत कीमती ग़िज़ा है बच्चों के नशो-नुमा के लिए। अल्लाह ताला ने इसमें आयरन के साथ साथ जो मिनरल रखे हैं वो बहुत कीमती हैं। अच्छा जनाब, ये तो मैंने यहाँ ये जो इसकी स्किन बची है ये ज़ाया मत कीजिएगा, इसको आप थोड़ा सा हवा वाली जगह पे, रूम टेम्परेचर पे, कमरे में कहीं भी रख दें, ये सूख जाएगा। सूखने के बाद इसकी खुशबू बहुत प्यारी होगी, और जब ये सूख जाए तो उसको चूरा कर लें, और चूरा करने के बाद कभी भी अब आपका मूड हो थोड़ा सा रूम स्प्रे करने का या रिफ़्रेश करने का या कोई अच्छी सी खुशबू, तो एक दो अंगारे ज़रा से और ये पाउडर उसके ऊपर आप डालेंगे तो इतनी मज़ेदार महक आपके कमरे में होगी कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अच्छा जनाब, यहाँ पे मिर्च का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। मिर्च ऑप्शन है, ओरिजिनल सब्ज़ार में मिर्च का काम नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हम बेसिकली एशियन हैं और हमारी ज़बान दो चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से जानती है, एक नमक और एक मिर्च। अगर खाना फीका होगा तो हमें पसंद नहीं आएगा, और खाने में चटपटापन ना हो तो फिर हमें पसंद नहीं आता। अच्छा जनाब, हरी प्याज एक अदद, वाइट एंड ग्रीन पार्ट, ये शामिल हो गई। क्वार्टर गड्डी पुदीना, क्वार्टर गड्डी धनिया, पुदीने के सिर्फ पत्ते होंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसमें आर्टिफिशियल कोई कलर, आर्टिफिशियल कोई खुशबू हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हर चीज़ हमने वो इस्तेमाल की है जो वाकई ताकतवर है। और यहाँ इसके अंदर हम शामिल करेंगे एक पाव दही। अब इसको हमने पीस लेना है। बेशक अगर आपको लगे तो थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल हम इसमें कर सकते हैं, ताकि इसके पीसने का अमल बड़ा अच्छा सा हो जाए। अब सेब का जूस जो कुदरती है, जिसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं है, सेब का अपना जायका, उसकी मिठास, वो इसमें शामिल हो गए, प्लस दही का अपनी जो तासीर है खट्टे और खट्टे मीठे के जायके की, हरी मिर्च की तेज़ी, धनिए पुदीने की अपनी खुशबू, ये तमाम चीज़ें मिलके एक नया जायका हमें देती है, और इसी को हम कहते हैं सब्ज़ाज़ार। थोड़ा सा और पीसेंगे। खूब अच्छा बारीक पीसना चाहिए ताकि हर चीज़ अच्छी तरीके से चले जनाब। ये चैप्टर कंप्लीट हमारा।
यहाँ आ जाते हैं हम अपनी चिकन की तरफ। चिकन आप कोई सा भी ले सकते हैं, ड्रमस्टिक, थाई, लवर जो हैं वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इस तरीके से ब्रेस्ट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी बोटियाँ हांडी की तरह इसको मैं काट लेता हूँ। और एक ब्रेक का वक्त है तो कहीं नहीं जा रहे, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। पेस्ट हमारा बिल्कुल तैयार है, चिकन हमारी रेडी। और यहाँ पे अदरक और लहसुन 1 टेबल स्पून भर के तकरीबन क्वार्टर कप से कम ऑयल लेना है, या आधा क्वार्टर कप ऑयल समझ लें, इसका इस्तेमाल हम करेंगे। और यहाँ पे लहसुन अदरक को सिर्फ हल्का सा गर्म करना है, याद रखिएगा। ये बहुत छोटी सी बात है, अक्सर मैं रवानी में कह के चला जाता हूँ और फिर हम तेज़ी के साथ खाने की तरफ आ जाते हैं। और आई एम श्योर कि आप लोग भी इस पे तवज्जो नहीं देते, क्योंकि ये इतनी ख़ास बात नहीं होती। लेकिन यकीन माने, जो मेरा एक जुमला हमेशा याद रखें कि खाने की फाउंडेशन, खाने की बुनियाद अगर बहुत अच्छी होगी तो बिल्डिंग, खाने की फाइनल प्रोडक्ट बहुत अच्छी बनेगी। तो लहसुन अगर लाल हो जाएगा तो उसका जायका कुछ और है, अगर वो बहुत ज़्यादा देर पके तो उसका जायका कुछ और है। और अगर इस तरीके से हमने अदरक लहसुन कच्चा ऑयल में और उसी के साथ हमने चिकन शामिल कर दी, तो अब जब चिकन इस कच्चे अदरक लहसुन के साथ पकेगी तो इसका जायका कुछ और हमें मिलेगा। यहाँ पे अब इसको हमने थोड़ा सा तेज़ आंच पे फ्राई कर लेना है इस चिकन को, ताकि बहुत अच्छा सा इसमें जायका आ जाए। और इसके साथ साथ हमने कुछ ख़ास चीज़ें हैं मेरे पास, जिसमें 1 चाय की चमची कुटी लाल मिर्च और 1 चाय की चमची कुटा धनिया, ये 2 चीज़ें हमने सबसे पहले शामिल करनी है। तो उसके बाद आधी चाय की चमची कुटा ज़ीरा, तो 1 चाय की चमची कुटी लाल मिर्च, 1 चाय की चमची कुटा धनिया, आधी चाय की चमची ज़ीरा, याद रखिएगा चिकन सब्ज़ाज़ार। अब चंद लम्हों में आपको बड़ी अच्छी सी खुशबू आपके किचन में, और चिकन के जो पीसीज हैं वो बिल्कुल वाइट पक चुके होंगे। तो यहाँ पे अब चूल्हे को स्लो करके ये जो पेस्ट हमने अभी तैयार किया है, दही और बाकी मसाले का, ये शामिल कर देते हैं इसमें। अब आपके जहन में शायद कहीं ये ख्याल ज़रूर होगा कि ज़ाकिर भाई ये तो बहुत मीठी हो जाएगी, तो भरोसा रखें मीठी नहीं होगी, बल्कि बड़ा यूनिक जायका इसमें से आपको मिलेगा, जो आपके मेहमानों को थोड़ा सा सरप्राइज़ भी होगा कि ये जायका किस चीज़ का है। और यकीन माने, आप ट्राई कीजिएगा अपने मेहमानों के साथ इसको बना के, और उनसे पूछिएगा तो वो सेब तक नहीं पहुंच पाएंगे। बाकी मसाले सब बता देंगे, धनिया भी बता देंगे, पुदीना भी, हरी मिर्च भी, कुछ लोग इसमें प्याज भी शामिल कर देंगे, कुछ लोग इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी बोलना, शायद कोई कह दे कि इसके अंदर आलू भी हैं, इसके अंदर उबले हुए आलू भी हैं, इसके अंदर कोई बहुत सारी बातें शुरू हो जाएंगी। लेकिन मुझ पे भरोसा रखें, सेब तक कोई नहीं आएगा, और वही आपकी
मेन कोर है इस खाने का, की है इस जायके को चेंज करने की। किचन में हमारे पास प्रोफेशनली जो किचन होते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ हर चीज़ के कोई मैजिक पाउडर होता है कि हमने चुटकी भर के डाली और खाना जायकेदार बन गया। किचन में पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ अपने पाकिस्तान की बात मैं नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में मसाले आपको यही मिलेंगे, इसके अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। जो तमाम गरम मसाला हम इस्तेमाल करते हैं वो साबुत और पाउडर फॉर्म में, तमाम किस्म की मिर्च पाउडर और होल, ब्लैक और वाइट पेपर, सॉल्ट और इस जैसे और बहुत सारी, हल्दी, धनिया, ज़ीरा पाउडर, दालचीनी पाउडर, लौंग पाउडर, इलायची पाउडर, हर चीज़ यही है। लेकिन इसके अंदर से क्या चीज़ हमने इस्तेमाल करनी है और किस बैलेंस पे करनी है, ये है असल कुकिंग का गेम। और ये जब भी आ सकता है कि जब आप सीखना चाहें। अब यहाँ पे जनाब आपने इसको मिक्स करना है। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप टीवी का वॉल्यूम बंद करें ताकि आपकी मेरी बात हो सके। जी जी। अंकल आपने जो क्वांटिटी चीज़ें पीसी हैं, जो जो चीज़ें आपने जूसर में डाली थी, वो मुझे मालूम नहीं चला कि आपने क्या क्या डाला उसमें ना। और मैं रेसिपी आपकी नोट कर रही हूँ। आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती हैं। मैं आपको फेवरेट, मेरे आप शेफ हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छा सिखाते हैं आप मुझे। मैंने आपसे सीखा जो कुछ मैं आज बनाती हूँ। बहुत शुक्रिया। जूसर ब्लेंडर में बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। जूसर ब्लेंडर का तो खैर इस्तेमाल नहीं था, चॉपर मशीन का हमारे पास इस्तेमाल था। उसमें क्वार्टर कड्डी धनिया, क्वार्टर कड्डी पुदीना, हरी प्याज 1 अदद साबुत, और इसके अंदर दही हमने 1 पाव शामिल किया, इसको पीसा, और इसके अंदर हरा वाला सेब छील के छोटा काट के वो हमने शामिल किया। हरी मिर्च 2 या 3 ऑप्शन है, जाएगी नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा चटपटा बन जाए तो आप हरी मिर्च इसमें शामिल कर सकते हैं। और फिर इन तमाम चीज़ों को दही के साथ आपने पीस लेना है, दैट्स इट। और इसके अलावा इसमें कुछ भी शामिल नहीं होगा। यहाँ पे अब जब ये पकने लगे तो इसके साथ ही आपने नमक इसमें शामिल कर देना है। और यहाँ पे 2 चीज़ें मेरे पास अभी इसकी बाकी हैं। किशमिश बहुत अच्छी, इसको कुछ लोग ईरानी किशमिश भी कहते हैं, कुछ इसको भूरी किशमिश भी कहते हैं, कुछ इसको गुलाबी किशमिश भी कहते हैं। बहुत सारे इसके दुकानदारों के पास इसके नाम है। और इसी में एक किशमिश होती है जो काले कलर की होती है, छोटे कलर की, वो नहीं, भूरी किशमिश लेनी है। और तकरीबन 100 ग्राम ले लें आप, 50 ग्राम से भी काम चल सकता है। तो जिस तरीके से हम अपने बहुत सारे खानों के अंदर मेवे का इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे हम इसको इस्तेमाल करेंगे। यहाँ 1 चाय की चमची के बराबर कुटी हुई काली मिर्च है मेरे पास फ्रेशली, ये मैं शामिल करूँगा। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चिकन सब्ज़दार बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल लास्ट के अंदर। आपने अब आपकी मर्ज़ी जनाब, आप 25 ग्राम किशमिश से भी काम चला सकते हैं। थोड़ी सी किशमिश इस तरीके से हमने ऊपर, आप 50 ग्राम भी ले लें, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा किशमिश का इस्तेमाल करें, बिल्कुल लास्ट में। क्योंकि याद रखिएगा, अगर किशमिश आपने शुरू में शामिल कर दी तो ये किशमिश अपना वजूद ख़त्म कर देगी और फिर इस खाने का जायका बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। तो किशमिश बिल्कुल लास्ट में आपने शामिल करके चंद लम्हे की बस हीट देनी है इसको, और सब्ज़ाजार हमारे पास बिल्कुल रेडी है। इससे ज़्यादा इसको किशमिश डालने के बाद नहीं पकाइएगा, क्योंकि किशमिश बहुत सॉफ्ट और नाजुक चीज़ होती है। अगर इसको ज़रूरत से ज़्यादा आप पकाएंगे तो ये वापस फूल जाएगी, अंगूर वाली लुक में आ जाएगी, क्योंकि बेसिकली अंगूर होता है ये,
और उसके बाद ये इतनी सॉफ्ट होती है, सन ड्राई होती है, तो उसकी वजह से इतनी नरम हो चुकी होती है इसकी स्किन कि ज़रा सी हीट पे ये फट जाती है और फट के मैश होके फिर ये खाने में मिल जाएगी और फिर ये खाना बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो फिर आप शिकायत करेंगे कि हम तो कह रहे थे कि खाना ये मीठा होगा, जाकिर भाई माने नहीं। तो जाकिर भाई थोड़ी थोड़ी सी एहतियात भी साथ साथ बताते हैं कि कब किस वक्त किस चीज़ को कितना कैसे इस्तेमाल करें, तो फिर परफेक्ट आप अपने उस पे होंगे। लेकिन बास जगह थोड़ी सी गलती हो जाती है और उसका इल्ज़ाम कहीं और चला जाता है। ये लीजिए जनाब चिकन सब्ज़ात, ख़ास तौर पे वो फैमिली मेम्बर जो ऑर्गेनिक खाने को ज़्यादा पसंद करते हैं या कुदरती जो खाने हैं, किशमिश 100% कुदरती हरा मसाला जो हमने इस्तेमाल किया है इसमें, सेब अल्लाह की बहुत बड़ी दौलत खाने रिक्स में अगर हम काउंट करें कि जी सबसे टॉप लिस्टों पे कौन कौन से खाने थे, जो सेब का जिक्र उसमें ज़रूर आएगा। अल्लाह ताला ने इस छोटे से सेब में कितनी ताकत रखी है छुपा के, और एनर्जी बूज़र है ये। बाज़ लोग जो एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी जगह अगर वो सेब का जूस फ्रेश निकाल के पी लें तो क्या बात है जनाब। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं आपकी शो को बहुत रेगुलरली फॉलो करती हूँ, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट थी आपसे कि कुछ लोग एलर्जिक होते हैं ग्लूटेन से या डेयरी से, तो अगर आप एलर्जी फ्री कुकिंग भी सिखा दें तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हाँ, बड़ा मुश्किल। आप लोग अब पता नहीं मुझसे क्या उम्मीदें रख के मैं पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि देखिए बाकी तो अल्लाह ताला हर एक को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं पाकिस्तान में, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी है। मतलब अगर गिनने पे आएंगे तो शायद 10, 12, 15, 100, इससे ज़्यादा नहीं। तो हम मेजॉरिटी जो हमारे पास है व्यूवर वो पाकिस्तान से बाहर और दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी या एशियन रहते हैं वो हमें देखते हैं, तो ज़्यादातर वो खानों की तरफ भागते हैं। लेकिन आपका पॉइंट अच्छा है, हम उसको रखते हैं नोट ख़ास तौर पे, और कभी कोई ख़ास चीज़ ज़रूर बनाएंगे ऑल्टरनेट के साथ। कि अगर आपको खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि किसी वजह से डिज़ीज़ या कोई प्रॉब्लम या एलर्जिक या कुछ और ऐसी चीज़ें कि फ़िश खा के आपको प्रॉब्लम होती है या चिकन डेयरी का कोई इस्तेमाल करके आपको प्रॉब्लम होती है या मीट, तो इंशाअल्लाह ताला उसका ऑल्टरनेट ज़रूर हम शेयर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जनाब, यहाँ पे दूसरे सफ़र की हम तैयारी कर रहे हैं। दूसरा सफ़र है चिली प्रॉन, या जो मैंने नाम बताया था एक बड़े ब्रांड का, पीरी पीरी प्रॉन्स को इस तरीके से आपने रख के, और एक नस आपको नज़र आएगी, ये वो लोग खुद साफ़ करके दे देते हैं। घर लाके इसको अच्छी तरीके से धो लीजिएगा, और उसके बाद सेंटर से इसको, ये आप देख सकते हैं कि मैं दिखा रहा हूँ, क्लोज़ करके दिखा दें। ये इस तरीके से इसको आपने खोल लेना है। ये असल में ये जो कट मैंने अभी लगाया है, ये कट बटरफ्लाई कट कहलाता है। तो आपने इस तरीक़े से, और ये बहुत सारे मुख्तलिफ जो स्टाइल है कुकिंग का उसमें इस्तेमाल होता है। यह इस कट की बड़ी अहमियत है। तो इस तरीके से इनको आपने झींगे को ले लेना है 2 पीस में, बस अलहदा ना हो, और दुम वाला झींगा लें, और झींगा बिल्कुल फ्रेश लीजिएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे लहसुन और अदरक बिल्कुल फ्रेश हमने इस्तेमाल करना है। पिसा हुआ जो है उसका इस्तेमाल नहीं होगा। अच्छा, अगर लहसुन के जब्बे बहुत बास वक्त मोटे मोटे भी होते हैं तो उसको इस तरीके से 1 के 2 कर लें, तो आपको चॉप करने में
बहुत आसानी होगी। इनको थोड़ा सा हमने तोड़ लेना है, क्रश कर लेना है, कूट लेना है, ताकि चॉपिंग के वक्त ये हमें डिस्टर्ब ना करे। चलें जनाब, और अब इसको बहुत मज़े से आपने चॉपिंग की तरफ लेके जाना है। झींगे हमारे रेडी हैं, और झींगों का मैं बता चुका हूँ कई दफ़ा कि झींगों की जो कुकिंग है वो 1.5 मिनट से लेके 2.5 मिनट तक है। इससे ज़्यादा झींगे की कुकिंग नहीं हो सकती। लीजिए जनाब, थोड़ा सा रफली सा चॉप करेंगे, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये ख़ास इसकी, और यहाँ पे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, उसको भी हमने रफली सा चॉप कर लेना है। अब अगर घर में रखा हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट आप इस्तेमाल करेंगे तो वो इतना मोटा नहीं होगा, बल्कि वो बिल्कुल पानी के साथ मिलके एक तो बारीक पेस्ट तैयार हो जाता है उसका, और सेकंड जो सबसे नुकसानदेह अमल होता है उसका कि वो अपनी ग़िज़ाई ताकत खो चुका होता है। देखो, अदरक और लहसुन का पेस्ट होता है, लेकिन जो उसकी खुशबू, जो कुदरती उसका ऑयल है, वो सब खत्म हो चुका होता है। फोर टू 5 टेबल स्पून ऑयल, और ये अदरक और लहसुन जो रफली सा चॉप है, ये सबसे पहले हमने शामिल कर देना है, और इसको हमने गोल्डन फ्राई करना है। अच्छा, यहाँ पे जब तक ये फ्राई हो रहा है तो हम हरी मिर्च ऑप्शन है जनाब, आप चाहें तो इसमें से हटा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शेफ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। माशाल्लाह से मुझे आपकी रेसिपीज बहुत पसंद हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और आप इसी तरह सिखाते रहे इंशाल्लाह। और दूसरा, मैंने आपसे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए थी, मैंने नेट पे देखा था, मुझे वीडियो चाहिए। ये जो नूडल्स हम लोग बच्चों को देते हैं उनके बारे में, और जो सॉसेजेस आते हैं ना उनके बारे में, कि ये जो नूडल्स होते हैं ना वो एक हराम जानवर उसकी चर्बी से जो बनते हैं, और जो सॉसेजेस हैं वो भी कुछ इसी तरह से, वो भी नहीं सही होते ना। ठीक है, तो मुझे इसके बारे में जरा पूछना था, मुझे डाउट था कि मैं कंफर्म करूं तो फिर मैं। अच्छा चले, बहुत शुक्रिया कि आपने एक सवाल हमें दिया, और ये सिर्फ आपके काम नहीं आएगा बल्कि हज़ारों लाखों जो इस वक्त देखने वाले हैं उनके भी ये काम में आएगा। इसका जवाब अगर चंद लम्हे आप मुझे दे दें एक ब्रेक के लिए, तो ब्रेक से वापसी पे ज़रा तफसील से हम बात करते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ये देखें, मैंने लहसुन को बिल्कुल ज़रा क्लोज करके, थैंक यू वेरी मच, ये आप देख सकते हैं कि ये कलर इसका आना चाहिए लहसुन का, बिल्कुल रेड गोल्डन सिका हुआ।
इसकी खुशबू इतनी प्यारी होगी कि आप खुद कहेंगे मज़ा आ गया। अब जब लहसुन हमारा रेडी हो जाए तो हमने ये झींगे शामिल करने हैं यहाँ। इसके साथ ही ये जो हरी मिर्च और क्वार्टर गड्डी धनिया, ये दोनों चीज़ें हम शामिल कर देंगे झींगों में। याद रखिएगा चिली प्रॉन या पिरी पिरी प्रॉन्स। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और यहाँ पे मेरे पास राई दाना है 1 चाय की चमची, उसको हमने कूट लिया था। इलायची के दाने, हरी इलायची के तकरीबन 4 इलायची के दाने निकाल के 1/4 चाय की चमची बनती है, उसको हमने थोड़ा सा कूट लिया। 1 चाय की चमची कुटी लाल मिर्च, कुटी काली मिर्च और 1/4 चाय की चमची वाइट पेपर, आधी चाय की चमची चिली पाउडर या पपरिका और आधी चाय की चमची हल्दी। थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक, ये शामिल करके हमने इसको ज़रा सा मिक्स करना है और इसमें हम शामिल करेंगे कोकोनट मिल्क। ये आ गया जनाब आधा प्याली कोकोनट मिल्क। अच्छा, अब कोकोनट मिल्क, नमक, तमाम मसाले इसमें जा चुके हैं। अब इसकी हल्की सी हमने भुनाई करनी है और हमारे पिरी पिरी प्रॉन्स या चिली प्रॉन्स बिल्कुल रेडी होंगे। मैं जवाब दे दूं जी हमारे आखिरी कॉलर का। देखिए जी, सॉसेज की जहाँ तक आप बात करते हैं तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूँगा कि अगर आप बाहर की कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, इम्पोर्टेड सॉसेज, ये समझ के कि जी ये अच्छे होंगे, सेहत बख्श होंगे और हाइजीनिकली बने हुए होंगे, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसके अंदर वो जो फैट इस्तेमाल हो रहा है या मीट इस्तेमाल हो रहा है या और बाकी की चीज़ें जो इस्तेमाल हो रही हैं लाइक जेलेटिन और दूसरी चीज़ें, वो किस चीज़ की हैं। ठीक है, लेकिन सॉसेज पाकिस्तानी कंपनियां भी बना रही हैं। आप लोकल बेस्ड जो हमारे पाकिस्तान में सॉसेजेस बन रहे हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि थोड़ी सी एहतियात रखें। इम्पॉर्टेंट यही फार्मूला हम बात करते हैं नूडल्स की। आजकल बहुत सारे ब्रांड पाकिस्तान के बाहर के पाकिस्तान जंप कर चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान ग्रोथ कर रहा है बड़ी तेज़ी से, हर शोबे में तरक्कियां हो रही हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट के बहुत सारे ब्रांड पाकिस्तान आ रहे हैं और उसके अंदर अगर आप, और बहुत सारे सोशल मीडिया पे लोग कोशिशें भी कर रहे हैं पब्लिक को ब्रीफ करने की कि कौन सी चीज़ क्या है, कौन सी चीज़ क्या है। तो थोड़ी सी एहतियात, थोड़ी सी एजुकेशन, थोड़ी सी मालूमात लेके अगर हम खाने को परचेस करें, ख़ास तौर पे नूडल्स जो बाहर की कंपनियां आपको दे रही हैं पैक किए हुए, और हम ये समझ के लेते हैं कि जी हम सिर्फ इम्पोर्टेड चीज़ खाते हैं, हम इम्पोर्टेड लेंगे क्योंकि ये कनाडा में बना है, ये अमेरिका में बना है, ये यूके में बना है, ये ऑस्ट्रेलिया में बना है, ये नंबर 1 होगा। मैं 200% इत्तेफाक करूँगा। लेकिन वो 100% खालिश बनाने के लिए या जायकेदार हाजिकली बनाने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल है, उसमें कोई चीज़ अगर उन्होंने इस्तेमाल करी तो उसकी गारंटी हम नहीं दे सकते। ठीक है, तो थोड़ी सी एहतियात करें। देसी जो चीज़ें बनी हुई हैं, पाकिस्तानी ब्रांड्स बहुत सारे हैं जो आपको स्पैगेटी भी दे रहे हैं, पास्ता भी दे रहे हैं, नूडल्स भी दे रहे हैं, सॉसेजेस भी दे रहे हैं और बहुत सारी चीज़। ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तानी जो लोकल ब्रांड हैं वो आपकी हर किस्म की चीज़ बना के प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, वो आप इस्तेमाल करें। कि वो चीज़ तो मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा 100% साइन करके कि इम्पोर्टेड चीज़ इस्तेमाल ना करें। यहाँ पे एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो। वालेकुम सलाम जी, जाकिर बात कर रहा हूँ भैया। जी, मैं दानियाल बात कर रहा हूँ डे खान से। जी दानियाल, कढ़ाई बनाने का तरीका बता दें बगैर मसाले के, जैसा कि मसाले बहुत नुकसानदेह होते हैं सेहत के लिए, तो आप बगैर मसाले की कढ़ाई बनाना अगर बता दें तो। कम मसाले वाली? मसाले वाली ना हो चिकन कढ़ाई, मसाला बिल्कुल भी ना हो उसमें, तो किस तरह बनाएंगे? नहीं, मतलब कम मसाला हो ना? अगर बिल्कुल ना हो या कम हो, दोनों? नहीं, अगर हम बिल्कुल ही मसाला उसमें नहीं डालेंगे तो कढ़ाई तो नहीं बन सकती। कढ़ाई का एक जो नाम है, एक जो जायका है, वो लाने के लिए हम कुछ ना कुछ तो मसाले उसमें इस्तेमाल, हाँ मसालों की क्वांटिटी हम कम कर सकते हैं। हाँ, क्वांटिटी कम होती है। ठीक है, आपकी फरमाइश आ गई।
हम कोशिश करेंगे। पेरी पेरी चिकन भी सॉरी प्रॉन्स भी आ गया, चिली प्रॉन्स, साथ में हमारी सब्ज़ार। इसके साथ ही वक्त है आपसे इजाज़त लेने का, अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ रब, हम हर चीज़ पे तेरा शुक्र अदा करते हैं और हम तेरे मुनकर नहीं हैं। ऐ रब, हम तुझे मानते हैं और हमारा ये ईमान है कि हमें एक दिन वापस तुझ तक जाना है। बस ऐ रब, जब दुनिया से हम जाएं तो हमारे हाथ खाली ज़रूर हों, लेकिन ऐ रब, हमारा दिल तेरे नूर, तेरे करम, तेरे रहम की ताकत से भरा हुआ हो। ऐ रब, हमारी नज़रें शर्मिंदा ना हों तेरे आगे। ऐ रब, हमारी नज़रों ने जो गुनाह किए, हमारे हाथों ने जो गुनाह किए, हमारे पैरों ने जो गुनाह किए और हमारे दिमाग ने जो गुनाह किया, ऐ रब, वो दुनिया के गुनाह हैं, उसको दुनिया में दफन कर देना, अपनी बारगाह तक नहीं आने देना। हमें बख्श देना, हमें माफ़ कर देना। हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं और तुझसे रहम मांगते हैं। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है, तू हर एक पे रहम करता है। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।